एक बार क्या हुआ, एक नगर में एक सेठ रहता था, धनाढ़ सेठ था, बहुत सारी उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, और उसके 3 पुत्र थे। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और वो सेठ बुढ़ा हो गया। बुढ़ा होने के बाद एक समय ऐसा आया जब सेठ का स्वर्गवास हो गया। सेठ मर गया, पर उससे पहले उसने वसीयत लिख दी, जितनी भी अपनी धन दौलत थी ना उसके बारे में लिख दिया कि भाई मेरे दोनों बेटों में ये पूरा धन है वो बराबर बांट देना। अब जब सेठ के मरने के बाद के जो विभिन्न क्रियाक्रम है वो पूरे हो गए और प्रॉपर्टी को बांटने का समय आया, तब वो पेपर खोला, उसमें लिखा था मेरे दोनों बेटों को पूरा धन आधा आधा बांट देना। पर सेठ के बेटे तो थे 3। अब ये धर्म संकट हो गया कि दोनों बेटों को क्या मतलब है, बेटे 3 हैं और धन बांटना 2 बेटों में। अब बड़ा वाला बेटा सोच रहा है कि कहीं दोनों छोटों वालों के नाम तो नहीं है इसमें, छोटे वाला सोच रहा है कि दोनों बड़े वालों का तो नाम नहीं है, मंझला है वो सोच रहा है कि कहीं मेरे से छोटा और बड़ा है उन दोनों को तो नहीं देने का है। तो अब उन तीनों में विवाद होने लगा, तीनों आपस में लड़ने लगे। 2 लोग कहते हैं कि हमारा नाम है, तीसरा कहता नहीं नहीं मेरा भी नाम है। तो ऐसे करते करते बात गई राजा के पास। तीनों लोग राजा के पास गए, वो कागज दिखाया और बताया कि हमारे सामने ये धर्म संकट आ गया है, हमारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए हैं, पर उन्होंने लिखा है कि मेरा जो जितना भी धन है वो दोनों बेटों में बराबर बांटना है, पर हम बेटे तो 3 हैं, अब इसका न्याय कैसे करें। अब राजा भी परेशान, उसने मंत्री को बुलाया कि भाई मंत्री जी बताओ, 3 बेटे हैं, सेठ ने 2 का लिखा है, तो ये 2 कौन से बेटे हैं। अब मंत्री ने बहुत खूब सोच विचार किया और उसके बाद कहा कि इसका तो कोई पता नहीं चलेगा, किन 2 बेटों के बारे में लिखा कोई पता ही नहीं चलेगा। तो जो राजा था उसके एक तोता पाला हुआ था, और वो तोता बहुत ही समझदार था। जब भी राजा के अंदर कोई भी असमंजस की स्थिति राजा के साथ होती थी तो वो तुरंत तोते से सलाह लेता था। तो इस बार भी उसने सोचा कि अब ऐसे तो पता नहीं चलेगा, हमें तोते से पूछना चाहिए कि ये जो धन दौलत 2 बच्चों के लिए लिखा है, 2 बेटों के लिए लिखा है, कौन से 2 बेटों के लिए लिखा है। तो राजा गए तोते के पास, अंदर पिंजरे में तोता बैठा था राजमहल में। तोते को जाके कहा कि ऐसे ऐसे केस आया है, 3 बेटे हैं सेठ के, पर सेठ ने जो वसीयत लिखी है उसमें लिखा है कि 2 बेटों को धन बराबर बांट देना। तो तोते ने कहा ऐसा है, इसके लिए मुझे 1 दिन का समय चाहिए, मैं 1 दिन बाद में आपको ये बताऊंगा कि 2 कौन से बेटों के बारे में लिखा हुआ है। राजा ने कहा ठीक है, क्या करना होगा। तो उन तीनों को राजमहल में बुलाओ, रात भर राजमहल में रुका दो, उनको ठहरा दो यहीं पर, अलग अलग कमरों में तीनों को सुला दो, और सुबह मैं बता दूंगा कि सेठ ने किन 2 बेटों के बारे में लिखा है। अब राजा फिर से दरबार में आए और उनको कहा, किनको, तीनों बेटों को, कि भाई कल हम आपके बारे में पूरी बात बताएंगे, आपके साथ न्याय करेंगे, तब तक 1 रात आपको यहाँ राजमहल में ही रुकना होगा। तीनों को अलग अलग कमरों में सुला दिया गया, खाना वगैरह खा के वो सो गए। अब रात के 1 बज गया, 1 बजे तक भी उनको नींद नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि भाई क्या पता कल मेरे पक्ष में फैसला आए कि नहीं आए, मुझे धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो तीनों ही चिंता में थे, इसलिए तीनों को नींद नहीं आई, पर थे तीनों ही अलग अलग कमरों में सोए हुए। तो जैसे ही 1 बजी, तोते ने राजा से कहा कि अब मुझे जो है वो पिंजरे से बाहर निकालो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अब तोते को पिंजरे से बाहर निकाल दिया। तोता गया सीधा, सबसे छोटा बेटा था ना मैं पढ़ने इसका सेठ का, तोता गया सीधा सेठ के सबसे छोटे बेटे के पास और जाके कहा क्या हुआ भाई, अभी तक तेरे को नींद नहीं आई? कि हाँ मेरे को नींद नहीं आई, मुझे ये चिंता सता रही है कि कल पता नहीं मुझे धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो तोते ने उसे कहा तो ऐसा करो, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं, उससे तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। तो वो छोटा भाई कहता है क्या समस्या, क्या तरीका बताओ। तो कि तुम ऐसा करो, अपने बड़े भाई को जाके रात में, ये तलवार पड़ी देखो कमरे में, ये लेके जाओ और अपने बड़े भाई की गर्दन है वो काट दो। 3 भाइयों में से 1 भाई मर जाएगा, फिर तुम 2 पीछे बचोगे और पूरा धन दौलत है वो तुम्हें मिल जाएगा। छोटे भाई ने कहा हे राम, ये क्या बात कर रहा है भाई तोता तू, बड़ा भाई मेरे पिता के समान है, मैं मेहनत मजदूरी कर लूंगा, दर दर की ठोकरें खाते हुए भीख मांग के अपना टाइम पास कर लूंगा, पर अपने भाई को मार करके मैं अपने पिता का धन नहीं लूंगा। तोते ने कहा एक बार और सोच लो। भाई ने कह दिया सोच लिया, धन मिले तो मिले, पर
भाई को मार करके मैं धन नहीं लेना चाहता। तोते ने कहा ठीक है, अब तुम आराम से सो जाओ, कल देखेंगे क्या न्याय होगा। फिर तोता गया नंबर 2 का जो था मंझला बेटा, दूसरे बेटे के पास गया, सेठ का जो दूसरा बेटा अलग कमरे में सो रहा था। वहां तोते ने जाकर भैया ये पूछा, जो छोटे से पूछा था कि नींद नहीं आ रही है क्या? हाँ नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्या पता नहीं कल क्या होगा, मुझे धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो क्या करना है? तोते ने उसे भी वही तरीका बताया कि ऐसा करो, एक भाई बड़ा तुम्हारा इधर सो रहा है इस कमरे में, एक तुमसे छोटा भाई उस कमरे में सो रहा है, दोनों में से किसी एक को ये बड़ी तलवार लेके जाओ, रात में गर्दन उड़ा दो, मार दो, फिर तुम पीछे 2 ही बचोगे और दोनों में धन है वो बराबर आ जाएगा। तो उस मजले बेटे ने भी कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं करूंगा। एक तो मेरा प्यारा छोटा भाई बेटे के समान जिसे मैंने जिंदगी भर लाड़ प्यार किया, और एक मेरा बड़ा भाई बाप के समान जिसने मुझे जिंदगी भर लाड़ प्यार किया। मैं दोनों में से किसी को नहीं मार सकता, चाहे मुझे धन मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले। तोते ने कहा एक बार और सोच लो। उसने कहा सोच लिया, भाइयों की हत्या करके मैं अपने बाप का धन है वो नहीं लेना चाहता। तोते ने कहा ठीक है, अब तुम आराम से सो जाओ, कल देखेंगे न्याय होगा, तब पता चलेगा कि तुम योग्य हो कि नहीं। फिर गया सबसे बड़े भाई के पास और जाकर के कहा क्यों भाई नींद नहीं आ रही है? कि हाँ नींद नहीं आ रही। तो क्यों चिंता हो रही कि कल पता नहीं धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ तोता, तुझसे क्या छुपाना, यही चिंता है कि कल पता नहीं धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरे को धन की बहुत आवश्यकता है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, ये करना है, दुकान बड़ी करनी है, इन भाइयों को पता नहीं धन मिल जाएगा तो मेरा क्या होगा। तो तोते ने कहा मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, ये तलवार पड़ी है, तलवार लो, दोनों में से किसी एक भाई का गर्दन है वो उड़ा दो, मार दो उसको, फिर तुम पीछे 2 ही बचोगे और दोनों जो है वो धन दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा। बड़े भाई को लगा कि हाँ ये तो सही बात है। तो बड़े भाई ने कहा क्यों एक को, क्यों मैं तो दोनों को ही मार दूं, तो ताकि पूरा धन है वो मेरे पास रह जाएगा। तोते ने कहा हाँ तुम ऐसा ही कर सकते हो। तो उसने कहा तलवार कहाँ है मुझे बताओ। वो तलवार ली हाथ में, उन्हें मारने के लिए जा रहा है। तोते ने कहा रुक जाओ, अभी रात में पहरेदार है इधर उधर जो घूम रहे हैं, तुम यदि उनको मारोगे तो वो देख लेंगे कोई, और देखने पर जब पता चल जाएगा कि बड़े भाई ने छोटे भाई को मार दिया, इसलिए तुम्हें जो है सजा हो जाएगी, जेल हो जाएगी। तो आराम से कल मारना या बाद में मौका मिले तब मार देना। बड़े भाई ने कहा ठीक है, ये अच्छा आइडिया दिया। तोते को कहा तुमने मुझे बहुत अच्छी बात बताई। पर तोते को तो पता चल चुका था कि सेठ के 2 योग्य बच्चे कौन से हैं, बेटे कौन से हैं, और नालायक कौन सा है। सुबह बड़ी दरबार लगी, फिर से एक बार दरबार में मंत्री वगैरह, दरबारी वगैरह, राजा साहब वगैरह सब बैठे हैं। तोते को बुलाया गया कि भाई न्याय करो, इन तीनों में से किन 2 बेटों को जो है वो सेठ की संपत्ति, सेठ का धन मिलना चाहिए। तोते ने कहा बहुत आसान है, जो छोटे दोनों बेटे हैं उनको मिलना चाहिए, और जो सबसे बड़ा बेटा है वो नालायक है, उसको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। तो बड़ा भाई, बड़ा बेटा सेठ का, जिसने उन भाइयों को मारने की सोची, वो अपने व्यवहार से लज्जित हुआ और माफी मांगी कि मैंने जो है वो गलत चीज का समर्थन किया। पर उसके बावजूद उसे कोई भी धन दौलत नहीं मिला। पर छोटे भाइयों ने कहा कि नहीं, ये हमारा बड़ा भाई है और इसने हमारे बारे में गलत सोचा है तो सोच लिया, पर हम जो है वो इसको भी बराबर संपत्ति देंगे। फिर उस धन में से 3 भाग किए और तीनों को अलग अलग दे दिया। तीनों हंसी खुशी रहने लगे। बड़े भाई ने छोटे भाइयों से माफी मांगी और राजी खुशी साथ में रहने लगे।